हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है नीट पीजी 2025 की इंफॉर्मेशन ब्राउज़र। इंफॉर्मेशन ब्राउज़र को शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है उस पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपने इंफॉर्मेशन ब्राउज़र को कम्प्लीटली रीड आउट कर लिया है तो मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। बट अगर स्टिल आपके कुछ डाउट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ में अगर आपने इंफॉर्मेशन ब्राउज़र को रीड आउट नहीं किया है तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाती है, एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इंफॉर्मेशन ब्राउज़र में दी गई है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दो तरीके के कैंडिडेट होते हैं। एक वैसे कैंडिडेट जिन्होंने इंडिया से अपने एमबीबीएस की है और एक वैसे स्टूडेंट जिन्होंने इंडिया से बाहर से अपने एमबीबीएस की है। सो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए बेसिकली तीन कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि उनकी एमबीबीएस डिग्री पास आउट होनी चाहिए फ्रॉम एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और उनके पास पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि स्टूडेंट के पास स्टेट मेडिकल रजिस्ट्रेशन या एनएमसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और प्रोविजनल भी चलेगा, परमानेंट भी चलेगा। एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं। स्टूडेंट के पास अगर मल्टीपल स्टेट के रजिस्ट्रेशन है, स्टेट मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन है, तो वो जिस भी रजिस्ट्रेशन को यूज करना चाहे वो कर सकते हैं। और तीसरी चीज कि आपकी जो इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट है वो या तो 31 जून या तो उससे पहले हो जानी चाहिए। दैट मीन्स कि कंप्लीशन इंटर्नशिप जो है वो आपकी 31 जून से पहले या 31 जून तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब अगर एफएमजी स्टूडेंट की बात करें तो ये तीनों चीजें तो बिल्कुल सिमिलर है। बट इसके अलावा एफएमजी स्टूडेंट के पास एक एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट जो होती है उसकी क्लियरेंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो? व्हेन इज द ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो? ऑब्वियसली जो 17 अप्रैल से एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पार्ट स्टार्ट हो चुकी है। जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 7 मई है। सो मेक श्योर कि आप 7 मई से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर लें। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डू आई पे एग्जाम फीस एंड व्हाट आर द चार्जेस? तो अगर हम एग्जाम फीस की बात करें, हाँ, तो ऑब्वियसली दो तरीके के कैंडिडेट हैं, कैटेगरीज में कैंडिडेट डिवाइड हैं। कुछ स्टूडेंट जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में आते हैं, उनके लिए 3500 का पेमेंट करना होगा। और कुछ स्टूडेंट एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी में आते होंगे, उनको 2500 का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप यूपीआई यूज कर सकते हो, यूपीआई मोड से पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़े तो व्हाट इफ माय फोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन जो है वो गेट रिजेक्टेड? अगर हमने फोटोज अपलोड किया, सिग्नेचर अपलोड किया, थंब इम्प्रेशन अपलोड किया, तो फिर ऐसे में अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो हमको क्या करना है? बेसिकली हमें दो तरीके का एडिट विंडो मिलती है जब आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो। कुछ भी गलती हुई है तो उसे आप सुधार सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट एडिट विंडो में आप कंप्लीट फॉर्म में की जो फील्ड्स होती हैं उस फील्ड्स में चेंजेस कर सकते हो। कहीं पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, कुछ गलत चीज़ें डल गई है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो एक्सेप्ट सम ऑफ द फील्ड्स, कुछ फील्ड्स को छोड़कर। वो कौन कौन से फील्ड्स हैं? नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी एंड टेस्ट सिटी। इनको छोड़ करके बाकी जो फील्ड्स है एप्लीकेशन फॉर्म में उसको आप करेक्ट कर सकते हो। दूसरी जो चांस मिलती है वो मिलती है कि अगर आपने सिग्नेचर, फोटोज वगैरह अपलोड किए हैं या फिर थंब इम्प्रेशन आपने अपलोड किया और उसको में आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हुई है, उसको आपको करेक्ट करना है या वो रिजेक्ट हुआ है और उसको आपको करेक्ट करना है, तो आपको इमेज करेक्शन एडिट विंडो ओपन होगी। वो भी दो दो बार ओपन की जाएगी। एक प्री फाइनल विंडो ओपन होगी और एक फाइनल विंडो ओपन होगी। जो प्री फाइनल विंडो ओपन होगी वो 17 मई से 21 मई के बीच में रहेगी। इस बीच में आप अपने फोटो, सिग्नेचर, ये चीज़ें जो है उसको आप रिकरेक्ट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू रूल आप उसको वापस से अपलोड कर सकते हो। और एक फाइनल चांस मिलेगा, फाइनल एडिट विंडो, जो कि 24 मई से 26 मई के बीच में है। इस बीच में आप आखिरी चांस आपको मिलेगी जब आप अपने इमेजेस को करेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको जो है वो दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आती है, एफएक्यू आती है, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न एंड ड्यूरेशन? ऑब्वियसली इस एग्जाम पैटर्न एंड ड्यूरेशन से आप सभी जो है वो आप लोग वाकिफ होंगे।
बट फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो सीबीटी मोड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इंग्लिश में ये पेपर रहेंगी आपकी, 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। टोटल क्वेश्चंस 200 रहेंगे। 200 क्वेश्चंस को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ रहेगा, ए बी सी डी ई। हर एक सेक्शन में 40 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक सेक्शन के लिए आपको 42 मिनट्स दिए जाएंगे। हर एक सेक्शन के जो 42 मिनट्स हैं वो एक बार खत्म हो जाती है तो वो सेक्शन आपका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और न्यू सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। एक बार ये 42 मिनट्स खत्म हो गए तो दोबारा से आप उस सेक्शन में आ करके उस सेक्शन के क्वेश्चन को करेक्ट नहीं कर सकते, या उस सेक्शन के क्वेश्चन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी वो सेक्शन जो है वो कम्प्लीटली जो है वो बंद हो चुकी होगी और न्यू सेक्शन आपका ओपन हो चुका होगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें, ऑब्वियसली 3 घंटे 3.5 घंटे का एग्जाम है। 2 शिफ्ट में एग्जाम होना है, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम रहने वाली है। मार्किंग की बात करें, हाउ इज द मार्किंग डन, ऑब्वियसली हर एक सही जवाब के 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, हर एक गलत जवाब के -1 होंगे। अगर कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है तो उसमें कोई भी मार्क्स आपको नहीं। व्हेन एंड हाउ टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। नाउ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो डेट है वो 11 जून 2025 रखी गई है। ऑब्वियसली जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करनी है वो netboard.edu.in है, जिसपे आपने अभी अपना रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है। उस वेबसाइट पे जाना है, उस वेबसाइट में आपको लॉगिन करना है विद योर यूजर आईडी पासवर्ड, यूजर आईडी या एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड जो रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपके मेल पे आई होगी। आप लॉगिन करोगे, आपको वहां पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक मिलेगी, आपको क्लिक करके उसे डाउनलोड करना है ना। जब आप एक बार एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लोगे तो कुछ चीज़ें जो है वो डिटेल आपको उसमें जो है चेक करनी है, जैसे कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, फोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। एग्जाम का डेट चेक करना है, शिफ्ट चेक करनी है। ऑब्वियसली शिफ्ट मीन्स 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाली है तो आपकी शिफ्ट जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट है या इवनिंग शिफ्ट है, वो आपको चेक करना है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें मॉर्निंग शिफ्ट में ही एग्जाम मिले, मॉर्निंग शिफ्ट मिले या हमें इवनिंग शिफ्ट मिले। तो नहीं, ऐसी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई एल्गोरिदम नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट आपको कोई भी शिफ्ट मिल सकती है, मॉर्निंग शिफ्ट भी मिल सकती है, इवनिंग शिफ्ट भी मिल सकती है। इसके बाद जो चीज़ आपको एडमिट कार्ड में चेक करनी है वो है रिपोर्टिंग टाइम, किस टाइम पे आपको रिपोर्ट करना है, और टेस्ट सिटी आपको चेक करना है, टेस्ट सिटी आपकी कौन सी है, वेन्यू चेक करना है कि आपका एड्रेस क्या है सेंटर का। ये चीज़ें जो है वो आपको चेक कर लेनी है और उसके बाद जब सारी चीज़ें करेक्ट होगी तो उसके बाद आपको उसका एक प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद आगे जो चीजें दी गई है वो है व्हाट टू कैरी एंड नॉट टू कैरी ऑन एग्जाम डे। एग्जाम के डे के दिन हमें क्या क्या चीजें लेकर के जाना चाहिए और क्या क्या चीजें हमको बिल्कुल नहीं ले जानी है। तो थिंग्स यू मस्ट कैरी में सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट लेकर के जाना है, उसमें पासपोर्ट साइज फोटो स्टिक कर देनी है, और वो जो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन आई वुड रिकमेंड कि आपने जो फोटो अभी एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपलोड किया है उसी फोटो को आप उसमें भी अपलोड करें, और उस फोटो को आप संभाल के रखें क्योंकि वो फोटो जो है वो आगे आने वाले टाइम पे आपको यूज होने वाली है। उसके बाद आपको एक आप अपनी आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। इस आईडी प्रूफ में आपका वोटर आईडी हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, डीएल हो सकता है या फिर आपका पैन कार्ड हो सकता है। बस ये बेसिकली चीज़ें जो है वो आपको लेकर के ही जानी है। बट इसके अलावा अगर हम देखें कि क्या क्या चीज़ें स्ट्रिक्टली अवॉइडेबल है, अलाउड नहीं है एग्जाम सेंटर के अंदर, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं है, लाइक आपके मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेज, ईयरफोन्स, कैलकुलेटर्स, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। स्टडी मटेरियल्स अलाउड नहीं है, लाइक नोट्स, पेपर्स, बुक्स या फिर रफ शीट्स। तीसरी चीज़, स्टेशनरी आइटम्स अलाउड नहीं है, पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री सेट या हाइलाइटर, रूल्स, ये चीज़ें अलाउड नहीं है। बैग्स एंड वॉलेट्स अलाउड नहीं है, लाइक पाउच हो गई या फिर पर्सेस हो गए, वो अलाउड नहीं है। ज्वेलरीज एंड एक्सेसरीज अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल आपको लेकर के नहीं जाना है। इसके बाद अगर हम आए तो आती है कि हाउ आर रैंक्स, परसेंटाइल एंड टाई ब्रेकर्स डिटरमिन्ड। स्टूडेंट की परसेंट रैंक कैसे बनती है, परसेंटाइल किस तरीके से डिटरमिन की जाती है, और अगर 2 स्टूडेंट के सेम मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें किस स्टूडेंट की रैंक अच्छी दी जाएगी और किस स्टूडेंट की रैंक उनके बाद दी जाएगी। तो परसेंटाइल कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि परसेंटाइल इक्वल्स टू नंबर ऑफ कैंडिडेट स्कोरिंग number of candidates scoring less than equal to your score divided by total candidates into 100। सीधे शब्दों में समझे तो 2 शिफ्ट में अगर एग्जाम हो रही है, एक शिफ्ट 1 है, एक शिफ्ट 2 है। शिफ्ट 1 में 1 लाख स्टूडेंट है, शिफ्ट 2 में 1 लाख स्टूडेंट है। आपकी शिफ्ट 1 है तो आपकी शिफ्ट में वो 1 लाख स्टूडेंट है, तो ये देखा जाएगा कि
कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आपके बराबर या आपसे कम हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे 85,000 स्टूडेंट्स मान लेते हैं ऐसे हैं जिनके मार्क्स आपके मार्क्स के बराबर या आपसे कम है, तो आपकी परसेंटाइल 85 बनेगी। सो इस तरीके से हम परसेंटाइल डिटरमिन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि रैंक कैसे इवेल्युएट की जाती है, तो मान लेते हैं दो स्टूडेंट की रैंक, जो रैंक में सबसे पहले क्या क्या चीजें आती है। दो तरीके की रिजल्ट आती है। एक रिजल्ट फर्स्ट रिजल्ट आएगी जिसमें ओवरऑल रैंक रहेगा, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी रहेगी, वो उसमें मेरिट बेसिस पे पूरी कंप्लीट रैंक रहेगी। और एक दूसरी रिजल्ट आएगी 7 to 8 डेज के बाद, जिसमें कि कैटेगरी बेसिस पे भी कैटेगरी रैंक भी रहेगी। मतलब आप अगर एससी में आते हो या एसटी में आते हो तो आपकी कैटेगरी में आपकी कितनी रैंक है। तो ये दो तरीके की रैंक बनेगी, एक ओवरऑल रैंक बनेगी जो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी होगी, और एक कैटेगरी रैंक बनेगी जिसमें कि उस कैटेगरी में आपकी कितनी रैंक है वो आएगी। तो ये दो तरीके की रैंक आती है। अब दो स्टूडेंट हैं, दोनों स्टूडेंट के अगर हम मान लेते हैं मार्क्स सेम आ रहे हैं, तो किसको रैंक अच्छी मिलेगी और किसको उसके बाद की रैंक मिलेगी। तो ऐसे में कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिसको डिटरमिन किया जाता है। सबसे पहले फ्यूअर नेगेटिव्स को देखा जाता है। फ्यूअर नेगेटिव्स मतलब दोनों स्टूडेंट जिनके मार्क्स सेम है उनमें ये देखा जाएगा कि किसने कम गलतियां की है, किनके नेगेटिव मार्क्स जो है किनको कम मिले। जिनको कम मिले उनको रैंक पहले दी जाएगी। अगर मान लेते हैं दोनों स्टूडेंट ने सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को गलत किया है, तो फिर ये देखा जाएगा कि सेक्शन ए में किसके ज्यादा मार्क्स हैं। जिसके ज्यादा मार्क्स हैं उनकी रैंक पहले बनेगी, अच्छी बनेगी, उसके बाद दूसरे की बनेगी। अगर मान लेते हैं सेक्शन ए में दो स्टूडेंट के सेम मार्क्स है, तो फिर उनका एज क्राइटेरिया देखा जाता है कि कौन ओल्डर है। जो ओल्डर है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस तरीके से करके टाई ब्रेकर को डिटरमिन किया जाता है। उसके बाद बात करें तो काउंसलिंग स्केड्यूल एंड काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में चीजें दी गई है कि काउंसलिंग क्या होती है। सो ऑब्वियसली एमसीसी काउंसलिंग को कंडक्ट कराती है, ऑल इंडिया कोटे काउंसलिंग को। स्टेट काउंसलिंग के लिए स्टेट काउंसलिंग की अलग अलग अथॉरिटीज होती है, अलग अलग फॉर्म्स निकलती है। आपको मल्टीपल फॉर्म्स भरने पड़ेंगे टू अटेंड मल्टीपल काउंसलिंग। अब ये काउंसलिंग जो है वो, उसके बारे में मैं डिटेल में जब काउंसलिंग के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे तो उसके ऊपर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से तरीके की काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कहाँ की काउंसलिंग की रूल अलग है एमसीसी की काउंसलिंग से, आप कौन कौन से काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो, उन काउंसलिंग में जो कॉलेजेस आते हैं उन काउंसलिंग को अप्लाई करने के लिए कितनी फीस लगती है, उनमें जो कॉलेजेस आते हैं उसमें कौन सी कॉलेज अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है, बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट, कहाँ का डिपार्टमेंट टॉक्सिक है कौन सा टॉक्सिक नहीं है, फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, ओपीडी आईपीडीज कैसे। तो इस पे जो है वो कंप्लीट जो है हम आगे चल के वीडियोस बनाएंगे, और ये सारी चीज़ें हम अपनी जो है वो पेड सर्विसेज में भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको पेड सर्विसेज भी लेनी हो तो आप ले सकते हो। तो जो काउंसलिंग की पार्ट है वो हम कंप्लीटली फ्यूचर में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें कट ऑफ्स वगैरह भी देखेंगे, कौन कौन से स्टेट में आपको अप्लाई करना चाहिए, किस स्टेट की क्या कट ऑफ रहती है, कौन से रैंक पे आपको जनरल मेडिसिन कहाँ मिल सकती है या रेडियो कहाँ मिल सकती है, कम फीस उन स्टेट्स की क्या है, बॉन्ड है या नहीं है, स्टाइपेंड कितने, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ ऐसा लगे कि कोई चीज़ आपके क्लियर ना हुई हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो, ऑब्वियसली नंबर दी गई है। और हमारा जो वेबसाइट है वो है www.careermedia.ai, उस पर भी ये सारी चीज़ें, ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।